वो दिन था 6 दिसंबर 1992 का, जब तब के तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें फ़ोन किया और बोले कि मेरे पास सूचना है, कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए हैं। तब मैंने उन्हें जवाब दिया कि मेरे पास तो एक कदम आगे की सूचना है कि उन्होंने गुंबद तोड़ना भी शुरू कर दिया है। ये शब्द थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह के, जिनका राम मंदिर बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम कथा किस्सा में। आज हम बात करेंगे राम भक्ति के प्रति वशीभूत होकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बारे में। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिराए जाने के बाद कल्याण सिंह जी ने खुद इस्तीफा लिखकर दे दिया था, लेकिन जिंदगी में कभी भी उन्हें ढांचा गिराए जाने का कोई अफसोस नहीं था। ढांचा गिराए जाने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कल्याण सिंह जी ने एक किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा, 6 दिसंबर 1992 को केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें फ़ोन किया और बोले, सूचना है कि कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए हैं। तब उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास तो एक कदम आगे की सूचना है कि उन्होंने गुंबद तोड़ना भी शुरू कर दिया है। ऐसे ही कई किस्से हैं कल्याण सिंह जी से जुड़े हुए, जिससे हम आज आपको रूबरू करवा। एक इंटरव्यू में कल्याण सिंह जी ने कहा था कि मुझे इस बात पर ऐतराज है कि लोग उसे बाबरी मस्जिद कहते हैं। वो एक ढांचा था। अयोध्या राम का जन्म स्थल है। कल्याण सिंह जी ने कहा था, ढांचा गया तो उसकी कीमत भी अदा कर दी। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि राम मंदिर बनाने के लिए एक क्या 10 बार सरकार कुर्बान करनी पड़े तो हम तैयार हैं। ये राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है। 1992 में राजीव शुक्ला को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ढांचा गिर गया, इसका मुझे कोई गम नहीं है और ना ही कोई पश्चाताप। टूटने के बाद लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है। मैं कहता हूँ ये राष्ट्रीय गर्व का विषय है। राम मंदिर निर्माण पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ढांचा ढहाए जाने का मलाल न तो तब था और न अब है। राम मंदिर बनने के फैसले से मैं इतना खुश हूँ कि अब मैं चैन से मर सकूँगा। 5 अगस्त 2020 को एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त 26 जनवरी की ही तरह 5 अगस्त 2020 भी इतिहास के पन्नों में अमिट हो जाएगा, क्योंकि इस दिन राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ। और उसी पन्ने में ये भी लिखा जाएगा कि 6 दिसंबर को ढांचा चला गया था। ढांचे के साथ सरकार भी चली गई थी। मेरे जीवन की आकांक्षा थी कि राम मंदिर बने, और राम मंदिर बनते ही मैं बड़े चैन के साथ इस दुनिया से विदा ले लूँगा। अब ये तो थे उनके दिए गए इंटरव्यूज़ की कुछ खास बातें। अब उनके बारे में कुछ और जानते हैं। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ। राजनीति में आने से पहले कल्याण सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे। 35 साल की उम्र में वो पहली बार विधायक बने। यही नहीं, वो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। पहली बार उनका कार्यकाल 1991 से लेकर 1992 तक का था और दूसरा कार्यकाल उनका 1997 से लेकर 1999 तक का था। कल्याण सिंह उन चुनिंदा राज्यपालों में से भी हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में अपना पूरा कार्यकाल निकालने वाले कल्याण सिंह 7वें राज्यपाल रहे। इसी के साथ उन्होंने हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल का कार्यभार संभाला। उन्हें वीआईपी कल्चर के खिलाफ लिए गए फैसलों के कारण याद रखा जाएगा। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राज्यपाल के नाम के आगे लगने वाले शब्द
महामहिम को हटवाकर माननीय करवा दिया। राज्यपाल के जयपुर से बाहर जाने पर दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर को भी इन्होंने बंद करवा दिया था। और ऐसे ही इन्होंने दीक्षांत समारोह में पहने जाने वाले गाउन को हटवाकर परंपरागत भारतीय पोशाक पहनना शुरू कराया। कल्याण सिंह के बारे में एक बहुत ही खास बात यह है कि वो पहले ऐसे राज्यपाल थे जो अपना खाना खुद बनाते थे और इतने बड़े पद पे होने के बाद भी उनकी थाली में रोटी, चटनी और एक छाछ का ग्लास होता था और ये उनकी सादगी का एहसास कराता था। आज कल्याण सिंह हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके किए हुए काम इतिहास के पन्नों में एक अमिट छाप छोड़ गए हैं। हमारी पीढ़ी और हमारी आने वाली पीढ़ी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने देश को और भी आगे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति दें। तो ये था किस्सा कल्याण सिंह का। और भी ऐसे कई किस्से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे कार्यक्रम कथा किस्सा में।